अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़। याद रहे कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के पहले लेक्चर में उसकी शुरुआत की 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके थे और आज के इस लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8 और केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें हमारे पास बनेगा फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या था वो भी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। भाई ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है जिसमें अल्काइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, मैग्नीशियम हैलाइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। मैं इसे रिएक्ट करवा रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये फॉर्मेल्डिहाइड है जिसमें कार्बन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है। तो ये अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच होगा। तो मैग्नीशियम हैलाइड ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो गया और अल्काइल जो है वो कार्बन के साथ जाके अटैच हुआ। अब ये जो कंपाउंड बना ना इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये एक वीक कंपाउंड होता है, फॉरेन से जाकर क्या होता है टूटता है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम हैलाइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। हम उसे क्या करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है। देखो डाइल्यूट HCl है ना, इसमें पानी होता है। अब हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो OH ग्रुप के साथ जाकर अटैच होता है। तो जैसे ये इसके साथ अटैच हुआ तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है प्राइमरी अल्कोहल और मैग्नीशियम हैलाइड OH के साथ जाकर जुड़ा। अब ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे है? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जिसके पास कम से कम 2 हाइड्रोजन हो। प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप जिसके साथ है वो अल्कोहल होता है। अब OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जिसके पास कम से कम कितने हो? जिसके पास कम से कम 2 हाइड्रोजन होते हैं वो प्राइमरी होता है, जिसके पास 1 हाइड्रोजन होता है वो सेकेंडरी होता है और जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो वो टर्शरी कहलाता है। तो इसमें OH एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ क्या है 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं या फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का भी नाम देते हैं। अब ये तो जनरल रिएक्शन था, मैं इसके एग्जांपल बताता हूं आपको। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं किसे? मिथाइल। भाई अल्काइल की जगह मिथाइल ले लिया, आयोडीन में मुझे पता है मैं ब्रोमीन ले रहा हूं ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, मिथाइल कार्बन के पास जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑक्सीजन के पास जाएगा। ओके भाई मिथाइल आ गया यहाँ और MgBr मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। अब इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव था वो O के पास आ गया और OH मैग्नीशियम ब्रोमाइड के पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है इसीलिए इथेनॉल। इथेनॉल इसका क्या है? IUPAC नेम है और कॉमन नेम इसका है इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन थे ना, तो ये और ये इथेनॉल भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल की एक एग्जांपल है क्योंकि OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास कम से कम 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब मुझे अगर इथेनॉल की जगह इथाइल अल्कोहल की जगह प्रोपाइल अल्कोहल बनाना होता तो मैं क्या करता? यहाँ मिथाइल की जगह इथाइल ले लेता, 1 कार्बन बढ़ा लेता। इसी तरीके से मुझे ब्यूटेनॉल बनाना होता यानी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना होता तो 1 कार्बन में यहाँ मैं क्या करता? यहाँ प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेता। तो इसी तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल लेते जाएंगे तो यहाँ आपके पास क्या होता जाएगा? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरीके से आपके पास ये डिकेनॉल तक बनते जाएंगे। अब अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया ना, अब आपको सेकेंडरी अल्कोहल वाला इससे थोड़ा सा आपको तब्दीली नजर आएगी लेकिन करीब करीब वो भी मिलता जुलता है। अब इसमें हमारे पास जो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। रिएक्शन विद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे छोटा, एल्डिहाइड फैमिली का सबसे छोटा ग्रुप था। अब जो हम इसे रिएक्ट करवाने जा रहे हैं किसके? फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा जिसे 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब ये ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन है, MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अल्काइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब फॉर्मेल्डिहाइड में क्या था? दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड था ना, अब दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, जबकि इसमें क्या होगा? एक तरफ R है। R क्या है? वही अल्काइल ग्रुप है। अब क्या कर रहे हैं? इसमें कार्बन वही पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब हम क्या करने जा रहे हैं? भाई एल्डिहाइड वो ग्रुप होता है ना जिसमें एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ CHO ग्रुप होता है। ये अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसे जब रिएक्ट करवाते हैं तो R कार्बन के पास जाएगा, MgX O के पास जाएगा। ये हो गया।
भाई R कार्बन के साथ जुड़ गया, R आ गया यहाँ, और पहले से एक R था, एक और R आ गया। अब MgX जो है वो ऑक्सीजन के पास आ गया। अब इसमें ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और MgX क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो O के पास आ जाता है, MgX जो है वो OH के पास आ गया। अब क्या बना हमारे पास, ये OH बन गया ना, ये बना सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों, OH एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास एक हाइड्रोजन है। अगर दो या दो से ज्यादा होते तो वो प्राइमरी था, एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अल्कोहल, जिसे सेकेंड डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, और यहाँ अल्काइल में भी मैंने क्या किया है, CH3 सबसे छोटा ले लिया है। तो ये हमारे पास जो है हम इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये हमारे पास जो है एसिटाल्डिहाइड है, एसिटा एल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम है, और इसे हम IUPAC नेम में इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनॉल। जो फॉर्मेल्डिहाइड था ना, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड को IUPAC नेम में हम कहते हैं मीथेनॉल। AL जो है ना शो करता है एल्डिहाइड, ये मीथेनॉल था। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हुआ, इथेनॉल है। अब इथेनॉल से हम उसे रिएक्ट करवा रहे हैं, CH3 कार्बन के पास आएगा, MgCl इसके पास आ गया, ये बना। अब जो है वो H+OH है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और MgCl जो है वो OH के पास आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कंपाउंड जो बना, इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, सही है। अब इसमें OH जो है ना पहले कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, दूसरे के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं 2 प्रोपेनॉल। अगर ये पहले के साथ होता तो 1 प्रोपेनॉल, अगर ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है 2 प्रोपेनॉल। और इसमें जो है वो एक ब्रांच है ना, एक ब्रांच को हम आइसो भी कहते हैं, तो इसीलिए इसका कॉमन नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का भी नाम दिया जाता है। तो सेम इसी तरीके से जो है वो यहाँ आप एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा। 2 प्रोपेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 2 हेक्सेनॉल, 2 हेप्टेनॉल, इस तरीके से क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। अब जो है वो टर्शियरी अल्कोहल भी जो है वो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। आपने जो है वो, अब टर्शियरी अल्कोहल में क्या था भाई, फॉर्मेल्डिहाइड में इस कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन था, एक तरफ R था। अब जो टर्शियरी अल्कोहल में दोनों तरफ R आ रहा है, दोनों तरफ R आ रहे हैं ना, तो ये कीटोन कहलाता है। क्या कर रहे हैं, कीटोन। तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, जिसे थर्ड डिग्री अल्कोहल का भी नाम देते हैं। अब जो वो क्या था, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है जिसमें अल्काइल पार्शियल नेगेटिव है, मैग्नीशियम हैलाइड पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ कार्बन वही पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, मैग्नीशियम हैलाइड इसके पास आ गया, R जो है वो कार्बन के पास आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ तक पहुंच गए। अब जो वो OMgX है जिसमें ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, MgX पार्शियल पॉजिटिव है। डाइल्यूट HCl के साथ हम उसे क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ गया, मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो OH के पास आ गया, और हमारे पास जो चीज बनती है वो टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि OH एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ दोनों तरफ आ रहे हैं ना, तो दोनों तरफ एक एक क्या किया मैंने, दोनों तरफ एक एक मिथाइल ले लिया ना, CH3 CH3, टोटल कितने कार्बन हो गए, 3। तो इसीलिए 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप, और कीटोन में हमेशा नोन का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, प्रोपेनोन। क्या है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन को मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो वही मिथाइल कार्बन के पास आ गया, मैग्नीशियम आयोडाइड ऑक्सीजन के पास आ गया। अब यहाँ हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव है, और मैग्नीशियम आयोडाइड जो है ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। मैं इसे क्या करवा रहा हूँ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है ना, तो ये वाटर प्रोवाइड करेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास आ गया, मैग्नीशियम आयोडाइड OH के पास आ गया, तो ये चीज हमारे पास ये बन गई। अब मैग्नीशियम आयोडाइड ये OH के पास चला गया है। अब हमारे पास जो है इस कंपाउंड का IUPAC नाम देखो भाई, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तलाश की, जैसे अल्केन में करते हो। अब देखो भाई, लॉन्गेस्ट चेन तलाश की, दूसरे वाले कार्बन पर मिथाइल भी है, 2 मिथाइल हो गया, और दूसरे वाले पर जो है वो OH भी है, तो इसका IUPAC नाम बनता है 2 मिथाइल, और दूसरे पर OH भी है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, और इसका कॉमन नाम है, गौर से सुनिएगा, 2 मिथाइल, दूसरे पे OH है, 2 प्रोपेनॉल, और इसका कॉमन नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, कॉमन नाम जो है वो क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें OH, ब्यूटाइल इसलिए कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4,
कॉमन नेम में जो है ना लॉन्गेस्ट चेन नहीं होती, कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करते हैं। तो ये 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटाइल कर दिया। टर्शरी इसलिए कहा कि OH एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, OH एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए क्या था ये कौन सा अल्कोहल है, ये अल्कोहल जो है ये टर्शरी अल्कोहल, क्या है ये टर्शरी अल्कोहल, तो इसीलिए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ अगर बढ़ाते जाओगे, मिथाइल की जगह आपने इथाइल लिखा तो एक कार्बन यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, इसी तरीके से जो है वो फिर क्या हो जाएगा, वो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल की जगह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। और अगर यहाँ आपने प्रोपाइल ले लिया तो 2 कार्बन का इजाफा हो जाएगा, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल की जगह क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ बढ़ाते जाए नेमिंग देते जाए, बढ़ाते जाए नेमिंग देते जाए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में शामिल हो जाएंगी और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा हर चीज़ की एक्सपर्टीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसा नहीं। और कुछ बच्चों की प्रैक्टिस का मयार क्या होता है, वीडियो को बार बार देखना, चलो ओके, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कॉपी में नोट डाउन करो और अपने लिखे हुए काम को बार बार देखो। ये होते ना कुछ लेक्चर डाउनलोड कर लेंगे बाद में रिवीजन करेंगे, बेटा वो बच्चा हमेशा फेल ही होता है, नाकाम होता है, क्योंकि वो सुस्त होता है, उसको अपने ऊपर यकीन नहीं होता। यकीन वाला जो स्टूडेंट है ना वो एक बार लेक्चर देखेगा, उसे वीडियो अपने पास नोट डाउन करेगा और रिवीजन अपने नोट डाउन किए हुए काम से करेगा, वो एक्सपर्ट होगा, वो कॉन्फिडेंट बच्चा होता है। वो नहीं कि भाई लेक्चर डाउनलोड करके बस हमेशा के लिए मैं सेव कर लूँगा और वो फिर बच्चा हमेशा पीछे ही रहता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ पहली बार लेक्चर इस तरीके से देखा करो कि ये आखिरी बार देख रहे हो, आपको दोबारा कोई नहीं बताएगा, समझ लो। इस तरीके से अगर देखोगे तो हमेशा आप एक्सपर्ट बनोगे। उम्मीद है आप मेरी स्टेप पे अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।